नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो भाई बहनों में बड़ी तकरार होती थी, 1 मिनट भी उनकी पटती नहीं थी। एक साथ बैठते कि तुरंत झगड़ा हो जाता था। लेकिन जब से ननद की शादी हो गई है, उन्हें भैया बहुत प्यारे हो गए हैं। जी हाँ, इस तरह के कमेंट आजकल मेरी एक वीडियो पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, जिन लोगों ने देखी होगी उन्हें पता है। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, शादी के बाद ही भाई बहन के रिश्ते क्यों बिगड़ जाते हैं, क्यों ननद और भाभी में नहीं बनती। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की। खैर, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट भी किए, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट तो मुझे बिल्कुल भी पढ़ने में भी बुरे लगे, बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, क्योंकि उनके अंदर भावना जैसी कोई चीज़ नहीं थी। उनके अंदर रिश्तों को समझने जैसी कोई बात दिखी नहीं, इसलिए उनकी तो मैं यहाँ पे बात ही नहीं करना चाहती। लेकिन कुछ लोगों ने जो इस तरह से कमेंट किया कि भाई हाँ, पहले तो 1 मिनट एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, जब से ननद की शादी हो गई 1 ही महीने में भैया बहुत प्यारे हो गए हैं। कुछ लोग कहते हैं ननद हराम का खाने के लिए मायके में पड़े रहना चाहती है। तो आज की वीडियो खास तौर से ननद और भाभी पर। इस तरह की सोच जब कभी हमारे अंदर होती है तो हमेशा वो रिश्तों को ख़त्म करने और तोड़ने का ही काम करती है। शादी के बाद भाई क्यों प्यारा हो गया, सबसे पहले इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। देखिए, एक सीधी सी बात है, आप एक टोकरे में जब बहुत सारे बर्तन रखते हैं तो उन बर्तनों में बिल्कुल भी आवाज़ ना हो, ये संभव ही नहीं है। ठीक उसी तरीके से कहानी भाई बहन की होती है। बचपन से वो एक साथ ही पले बढ़े होते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, खेलते हैं, खाना खाते हैं, तो वो झगड़ा भी करते हैं। तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, वो बच्चे हैं। अब बचपन से, क्योंकि वो साथ में पढ़े हैं, साथ में खेले हैं, साथ में बड़े हुए हैं, और एक ही माता पिता के द्वारा उनको पाला गया है, यानी कि दोनों को बराबर ही लाड़ प्यार मिला। डांट पड़ी तो दोनों को, प्यार मिला तो दोनों को। तो आपस में अगर भाई बहनों में तकरार हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो चीज़ अलग है कि कुछ भाई बहनों में रोज़ होता रहता है कुछ ना कुछ, कुछ में कभी कभी होता है और कुछ में बिल्कुल भी नहीं होता है। वो हर किसी की अपनी समझदारी की बात होती है। या जिन घरों में माता पिता ऑफिस वाले होते हैं, जॉब वाले होते हैं, उन घरों में भी बच्चों में ज़्यादा नोक झोंक या झगड़े हो जाते हैं। जिन घरों में माँ साथ में रहती है, घर में रहती है, ज़्यादातर वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि माँ माहौल को कंट्रोल करके रखती है। लेकिन फिर भी जब ननद की शादी हो जाती है, यानी कि बहन की जब शादी हो जाती है, तो उस समय, अब मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे रही हूँ। जिन लोगों ने लिखा 1 महीने में ही प्यारे हो गए भैया, या 2 महीने में ही प्यारे हो गए, शादी के बाद ही क्यों प्यारे हो गए, तो उसका जवाब ये है कि जिस समय भाई और बहन अलग अलग होते हैं, क्योंकि वो बचपन से कभी दूर नहीं रहे, एक साथ में रहे हैं, लेकिन जब वो अलग अलग होते हैं उस समय उनको एक दूसरे की अहमियत खास तौर से महसूस होती है। उस समय उनको लगता है कि हमारा ये रिश्ता बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, अगर ऐसा भी बोलूँ कि शादी के बाद में अधिक मैच्योरिटी आती है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्योंकि जब तक शादी नहीं होती, भले ही आपकी थोड़ी ज़्यादा एज में शादी हो रही है, लेकिन फिर भी जब तक शादी नहीं होती तो पूरी तरीके से मैच्योरिटी नहीं आती। क्योंकि जब तक लड़की मायके में होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ बचपना जरूर रहता है, क्योंकि बिंदास जीवन जी रही है वो। वहाँ पर अगर उससे कोई गलती हो गई तो उसके ऊपर डांट या मार पड़ने जैसी कोई बात नहीं होती है, बहुत ही कम उम्मीद होती है। जब वो कोई खास गलती करेगी तभी उसकी डांट मार होती है, अदरवाइज़ नहीं होती। लेकिन जैसे ही शादी होके वो एक दूसरे परिवार को अपनाती है, उस परिवार में सामंजस्य बिठाने का वो प्रयास कर रही होती है, तो उस समय वहाँ पर यदि उसके ऊपर कोई दिक्कत होती है
या उससे कोई गलतियां हो जाती हैं तो उसको अपने भाई की याद आना स्वाभाविक है, क्योंकि आप सभी ने वो जीवन जिया होगा। जरा अपने बचपन को याद कीजिए कि जिस समय हमारे बचपन में भाई बहनों में से किसी एक की मार पड़ती थी या डांट पड़ती थी तो हम एक दूसरे को बचाने के लिए कभी कभी झूठ भी बोलते थे। अगर भाई की मार पड़ रही थी तो हम झूठ बोलते थे, नहीं इसने ऐसा नहीं किया है, वो गलती से हो गया है। या कभी हमारी डांट पड़ रही होगी तो हमारे भाइयों ने झूठ बोला होगा हमें बचाने के लिए। लेकिन उस समय हमारा बचपना था, वो हम ऐसे ही उसको जीते गए और समय निकलता गया। लेकिन अब क्योंकि समय चेंज हो गया, अब शादी के बाद में बहन क्योंकि दूसरे के घर जा चुकी है, वहाँ पर वो पूरा परिवार उसके लिए नया है, और वहाँ पर जब इस तरह का कोई भी माहौल होता है, उससे कोई गलती अचानक हो जाती है, अब उसे एक भय होता है कि आज तो उसकी डांट पड़ना निश्चित है, कहीं मार भी ना पड़ जाए, आज भैया नहीं है यहाँ बचाने के लिए, आज या फिर आज मेरा छोटा भाई यहाँ नहीं है, आज मैं कैसे बचूंगी, निश्चित ही डांट पड़ेगी। अब उस समय भाई की याद आना और भाई की याद में आंसू भी निकल जाना एक स्वाभाविक सी बात है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर ससुराल में बहन के डांट पड़ती है तो वो माता पिता से पहले अपने भाई को कॉल करती है कि भैया आज मुझसे ऐसी गलती हुई और मेरी डांट पड़ी। तो इसमें अगर भाभियों को बुरा लगता है तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि जो आज उसके साथ हो रहा आपके साथ भी कभी हुआ होगा जब आप इस घर में आई थी। तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। आपकी बात का जवाब मेरे ख्याल से मैंने दे दिया है। अब इसको मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ क्योंकि हर व्यक्ति समझदार है। दूसरी बात, जो ननद ऐसा बोलती हैं कि नहीं अब तो भाई भाभी आगे उन्हीं का राज चल रहा है, वो अपने हिसाब से ही पूरे घर को चलाना चाहती है, वो भी बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि अगर वो चलाना चाहती है पूरे घर को अपने हिसाब से तो उसमें कोई इतना बुरा मानने की बात नहीं है। जिस घर की आप बेटी हैं वो उस घर की बहू है। जितना आपका उस घर पे अधिकार है उतना ही अधिकार आपकी भाभी का है। इसलिए आपस में यदि आप एक दूसरे को बहन समझ के रहेंगे और बहन से ज़्यादा अगर आप एक दूसरे को फ्रेंड या एक दूसरे की सहेली समझ के रहेंगे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। लेकिन इसके ठीक अपोजिट जब खींचातानी होनी शुरू हो जाती है कि ननद का उद्देश्य सिर्फ भाभी की कमियां ढूंढना हो और भाभी का उद्देश्य सिर्फ ननद में कमी निकालना हो या बुराई ढूंढना हो, तो उस स्थिति में घर में कलेश होना बिल्कुल तय है। इसलिए यदि परिवार में खुशहाली चाहते हैं, परिवार में आप चाहते हैं कि घर का वातावरण अच्छा बना रहे, माहौल खुशनुमा बना रहे, सभी आपस में मिलजुल के रहें, एक दूसरे के साथ प्यार से आप बोलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, मिलजुल के रहना चाहते हैं, तो आप जीवन को हर पल एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर ऐसा नहीं होता है वहाँ पर जीवन का एक एक पल कठिन महसूस होने लगता है और फिर वो जीवन चल नहीं रहा होता है, वो खिंच रहा होता है, घिसट रहा होता है। इसलिए जीवन को खींचिए नहीं, घसीटिए नहीं, जीने का प्रयास कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।